दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज बिन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज 15 मई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। कुछ खास जानकारी और कुछ विशेष बातों को आप तक पहुँचाने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। क्योंकि ये साथियों भुगतान की लड़ाई है। हमारा ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन ये पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है और तरह तरह से आपके भुगतान का संघर्ष कर रहा है। लेकिन साथियों, आपको भी अपना भुगतान पाने के लिए कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। और ये जो तमाम हमारे एजेंट साथी हैं, ये अपने घरों से नहीं निकल रहे, संगठन का सहयोग नहीं कर रहे, संघर्ष में नहीं आ रहे, घर बैठे सब कुछ जानकारी भी दी जाती है, केवल वहीं से बैठे बैठे सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। साथियों, बिना संघर्ष के आपका भुगतान होने वाला नहीं है। और अगर कोई भी बंदा आपको कहीं से लालीपाप दे रहा है या भ्रमित कर रहा है या कोई झूठा आश्वासन दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको धोखा देने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएं। तमाम एजेंट साथी कानूनी कार्रवाई में आकर के जेल भी चले गए और बहुत से निवेशकों के द्वारा एजेंट टारगेट किए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग अपनी पुरानी बातों को याद करिए। आपने ही फील्ड में जा कर के कहा था कि आप लोग पैसा जमा करिए, जिम्मेदारी हमारी है, हमारी गारंटी है, पैसा आपका हम देंगे। बस निवेशक उसी बात को लेकर के आपकी गारंटी, आपकी जिम्मेदारी को आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बात से आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा कार्यकर्ता हमारा किस तरह का जीवन जी रहा है, इसमें भी ज़्यादा बयां करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अभी वक्त है, आप लोग बिना देरी किए संगठन में जुड़िए, संगठन की सदस्यता लीजिए और सदस्यता ले करके इस कारवां को बढ़ाने का काम करिए। संगठन जितना तेज़ी से आप लोग फैला देंगे और भारतवर्ष का जो भी हमारा ठगी पीड़ित है यानी निवेशक है, वो लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में है। इतनी संख्या जिस दिन इकट्ठा कर देंगे आप लोग अपनी मेहनत से और जागरूक करके, निश्चित रूप से आपका भुगतान क्या है, आप जो भी चाहेंगे भारतवर्ष में, सरकार से जो भी चाहेंगे, सरकार वो आपके करने के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि आपको पता है, जब सरकार कानून को भूल जाती है या कानून के तहत कोई काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से साथियों जनता को संगठित होना पड़ता है। और संगठित हो करके सरकार से अगर उस समस्या के हल का कानून भी नहीं बना है, तो हम दबाव में कानून भी बनवा लेते हैं और वो समस्या का हल भी हो जाता है। इसलिए साथियों, बिना संघर्ष के, बिना संगठित हुए आपका किसी भी कंपनी का कोई भी भुगतान होने वाला नहीं है। बहुत से हमारे साथी तमाम अफवाहों में पड़े हुए हैं। कुछ कंपनी के साथी तो वो बिल्कुल मान करके बैठ गए कि हमारा भुगतान शुरू हो गया, होने वाला है। और साथियों, 10 साल हो गया, कभी इस कोर्ट का आदेश, कभी उस कोर्ट का आदेश, कभी सेबी का आदेश, कभी झूठा आश्वासन सरकार का। इसी में केवल आप लोग भ्रमित होकर के 10 साल से अपना जीवन नरक बना रखा है। साथियों, इसमें विचार करिए, विमर्श करिए। आप अपने साथियों को जब तक संघर्ष में नहीं लाएंगे, और हमारा ये संगठन भारतवर्ष में इकलौता ऐसा संगठन है जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ता है और तरह तरह के कार्यक्रम करवा करके आप लोग देख रहे हैं, भुगतान के दावे भी जमा हो रहे हैं। और इसको भी आप लोग प्रत्येक ज़िले में तेज़ी के साथ आवेदन जमा कराइए। क्योंकि संघर्ष में जब हमारा संगठन
अभी जून से तमाम तरह के कार्यक्रम लगाएगा तो निश्चित रूप से सरकार लड़खड़ाएगी और हो सकता है कोई न कोई भुगतान के लिए प्राविधान कर दे, आदेश कर दे, आपका भुगतान शुरू हो जाए। लेकिन उसके पहले आप लोग संगठित होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जरा सा भी अपना मान सम्मान प्यारा है, अपना भुगतान प्यारा है, आपकी अपनी गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो इसमें आपको मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अपना भुगतान पाने के लिए आगे आना होगा, संघर्ष में रहना होगा, संगठन का साथ देना होगा और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आने वाली 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम है पदाधिकारियों का, संगठन के साथियों का। उसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच करके संगठन का लाभ उठाएं और उस सेमिनार को सफल करें और वहां पर पहुंच करके तन मन धन से सहयोग करने का काम करें। हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि 26 मई की तैयारी आप लोग जोरों पर करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इसको आप लोग सदुपयोग करते हुए जो अभियान चलाया गया है सदस्यता अभियान, उस अभियान को भी तेज करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम करिए। और वहाँ पर जो व्यवस्था है बैठक की, आदरणीय हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जी रमेश सिंह जी देख रहे हैं, उन्होंने प्लेस भी तय कर लिया है, शायद आज शाम तक आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ समय से पहुँच करके 26 मई के कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएंगे और तन मन धन से सहयोग करने का भी काम करेंगे। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक भुगतान नहीं होगा साथियों, निश्चित रूप से आपका जीवन नरक के समान बना हुआ है। आप ना सही ढंग से सो पाते हैं, ना समय से भोजन ले पाते हैं। 24 घंटे आपका दिमाग डिप्रेशन में बना रहता है। इससे निजात पाने के लिए साथियों दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारतवर्ष में यही एक संगठन है जो आपके मान सम्मान की लड़ाई, भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। और साथियों, मैं बता दूं आपको, आने वाला जो समय है वो निश्चित है कि आप जंग जीतेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने ये जो बट्स एक्ट 2019 बना दिया है, अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019, ये केवल निवेशकों के भुगतान के लिए बना हुआ है। दूसरा इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसको क्रियान्वित कराने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, संगठन का सहयोग करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये कानून लागू करके आप सबका भुगतान कराएगा। तो साथियों, स्टेट स्तर के भी कानून है, PID एक्ट सुना होगा आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में तो UP PPID एक्ट 2016 बना हुआ है, वो भी केवल भुगतान के लिए। साथियों, अगर आप लोग इनमें लग करके इन दोनों कानूनों को लागू करवा लिया तो निश्चित रूप से आपका एक एक पाई आपका भुगतान हो जाएगा और आप अपना जीवन सुकून से, खुशी से और अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी जो आपका निवेशक इस समय आपसे नाराज़ चल रहा है, उन सब के बीच में आप हंसी खुशी से जो जीवन बचा हुआ है उसको अच्छे से काट लेंगे। और नहीं तो साथियों, किस तरह का जीवन चल रहा है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा साथियों, कोई विकल्प भी नहीं है भारतवर्ष में। अगर आप चाहते हो कि हम इस संगठन के अलावा अपना कहीं से भुगतान करा लेंगे तो यह आपकी भूल है, यह आपकी नादानी है। आपको निश्चित रूप से आगे भोगने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी बात हो सकता है कड़वी लग रही हो, लेकिन ये सत्य है, इसलिए कि दसियों साल से देखा जा रहा है, ना तो आपके क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि, चाहे नीचे स्तर का हो, विधायक हो या सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी, या राजनीतिक कोई भी दल हो, आपके भुगतान की चर्चा कोई एक बंदा नहीं कर रहा है, ना आपकी समस्या की कोई चर्चा कर रहा है। ये 40 से 50 करोड़ देश का जो निवेशक हमारा साथी है, इनको जागना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। जय हिंद, जय भारत।